सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर स्विंग ट्रेडिंग सीरीज एंड आई होप सो कि आप लोगों को इस सीरीज में जो है मजा आ रहा होगा। अब तक हम लोगों ने 3 एपिसोड जो है आपके साथ शेयर कर दिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की है कि व्हाट इज माय स्विंग ट्रेडिंग मेथड एंड कौन से सेटअप के ऊपर मैं जो है ट्रेड करता हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो मैंने जो है पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग वन बाय वन सारे जो है वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने बात की है कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, उस पर भी मैंने जो है डिटेल में समझाया हुआ है, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड थर्ड जो है इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम लोगों ने बात की है कि स्टॉप लॉस हम लोगों को कहां प्लेस करना चाहिए। क्या हम लोगों को ब्रेकआउट कैंडल का लो लगाना चाहिए या तो हम लोगों को स्विंग लो लगाना चाहिए। तो वो तीनों वीडियो जो है आप लोग देख लेना, तो आपको जो है डिटेल में पता चल जाएगा। आज हम लोग बात करें आज के फोर्थ एपिसोड के बारे में, तो आज हम लोग ध्यान देने वाले हैं व्हाट इज पोजीशन साइजिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को क्वेश्चन पूछा जाता है कि यस भाई, एक स्टॉक में हम लोगों को कितना परसेंट कैपिटल का रिस्क लेना चाहिए या तो कितना अमाउंट जो है मेरे को जो है इन्वेस्ट करना चाहिए इन वन स्टॉक फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। तो आज मैं जो है आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, प्लस मेरा जो एक्सेल शीट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको जो है लाइव एग्जांपल के साथ जो है शेयर करूंगा। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक, मेरा नाम है यश पटेल एंड अगर आप लोग नए हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो प्लीज एक बार लाइक कर देना इस वीडियो को एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग जो है शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम लोग बात करें तो मेन क्वेश्चन आता है कि यश भाई, हाउ टू डिसाइड कि कितना अमाउंट जो है हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इन द वन स्टॉक। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपए, यश भाई 10 के 10 लाख में जो है एक स्विंग ट्रेड में डालो, या तो 5 लाख रुपए डालू या तो 2 लाख या तो 1 लाख, कितने रुपए में जो है इन्वेस्ट करूं, तो वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। एंड अभी हम लोग बात करें कि कितने जो है ओपन ट्रेड्स हम लोगों को रखने चाहिए, तो मेरे जो कैलकुलेशन हिसाब से मैं जो है 5 ओपन ट्रेड्स रखता हूं एट वन टाइम। अगर कोई स्टॉक में टारगेट हिट होता है तो उसमें मैं जो है बुक करता हूं एंड नई स्विंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढता हूं, या तो अगर एक स्टॉक में जो है अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो मैं उसको क्लोज करता हूं एंड दूसरे अपॉर्चुनिटी में मैं जो है ध्यान देता हूं। बट एट वन टाइम मैं जो है 5 ट्रेड्स ही जो है ओपन करता हूं एंड पर ट्रेड मेरा जो रिस्क होता है कैपिटल के ऊपर दैट इज 0.3% ऑफ माय कैपिटल। अगर मैं बात करूं कि 5 ऑफ 5 मेरे जो है ट्रेड जो है स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं, तो मेरा मैक्सिमम जो रिस्क होता है अपने कैपिटल के ऊपर वो होता है 1.5 से 2%। एंड मैं कभी भी स्विंग ट्रेड में जो है 2% से ज्यादा अपना कैपिटल जो है रिस्क नहीं लेता हूं। ओवरऑल कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं कि अगर पांचों के पांचों मेरे जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द की इन द ट्रेडिंग। अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है तो आप लोग जो है बाउंस बैक कर सकते हो व्हेन ऑल ऑफ योर एसएल गॉट हिट। अगर मैं बात करूं, मैं आपके साथ अपनी जो है शीट पूरी शेयर ही कर देता हूं। तो ये आप लोग देख रहे हो मेरा कैलकुलेशन कि अगर मैं रिस्क की बात करूं तो पर ट्रेड मेरा जो कैपिटल का रिस्क होता है दैट इज 0.3% ऑफ माय कैपिटल। रिस्क रिवॉर्ड की मैं बात करूं फॉर द स्विंग ट्रेड तो 1:2 का मेरा जो है रिस्क रिवॉर्ड सेटअप होता है। अगर मैं लॉस करता हूं तो 0.3% ऑफ माय कैपिटल जाएगा। अगर मेरा जो टारगेट हिट होता है तो मैं जो है 0.6% ऑफ द कैपिटल का जो है इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मैं बात करूं टोटल ट्रेड्स की तो 5 मेरे जो है ओपन ट्रेड्स होते ही होते हैं। अभी हम लोग बात करें तो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि मेरा जो है सारे एसएल हिट हो जाते हैं, पांचों के पांचों ट्रेड एंड जीरो जो है टारगेट हिट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मेरा जो है मैक्सिमम कैपिटल का रिस्क होगा दैट इज 1.5% ओनली। यस, आप लोगों ने सही सुना कि डेट पांचों पांच मेरे जो है अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो भी मेरे कैपिटल का 1.5% से ज्यादा कभी भी नहीं जाएगा। एंड ये मेरे को पता होता है कि ये इजीली रिकवरेबल है। 1.5% इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी फॉर द कैपिटल बेसिस, बट इससे मैं जो है डायरेक्टली जो है रिकवर कर सकता हूं अगर मेरा सारे के सारे जो है मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो। एंड दूसरी सिनेरियो की बात करें तो एक ही मेरा जो है स्टॉक टारगेट हिट करता है एंड 4 स्टॉप लॉस मेरे हिट हो जाते हैं, तो मेरा जो है नेट इंपैक्ट क्या आएगा that is minus 0.6% of my capital. So this is easy recoverable from the drawdown and इसको हम लोग drawdown भी नहीं बोलेंगे, it is very recoverable process। and यहाँ पे जो है easily हम लोग 0.6% जो है निकाल सकते हैं। एंड ये देखोगे तो दो ही सिनेरियो में हम लोग जो है लॉस में आ रहे हैं, दैट इज 5 में से 5 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो ही हम लोग लॉस में है, या तो 5 में से 4 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो ही हम लोग जो है लॉस में है। तीसरे सिनेरियो की मैं बात
करूँ तो 2 टारगेट हिट होते हैं एंड 3 हमारे एसएल हिट होते हैं तो भी हम लोग 0.3% के प्रॉफिट में है। 3 टारगेट हिट होते हैं एंड 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो भी 1.2% के प्रॉफिट में है। 4 टारगेट हिट होते हैं, 1 एसएल हिट होता है तो भी 2% के हमारे प्रॉफिट में है। 5 टारगेट हिट होते हैं एंड 0 हमारे एसएल हिट होते हैं तो हम लोग 3% के प्रॉफिट में होते हैं। तो सिंपल मेरा जो है कैलकुलेटेड ही होता है रिस्क के इस स्टॉक में। या तो ओपन पोजीशन है मेरी तो 1.5 से 2% का ही मेरा जो है ओपन रिस्क रहना चाहिए एंड मेरा जो मैक्सिमम टारगेट होगा दैट विल बी 3 to 4% ऑफ माय पोर्टफोलियो इंपैक्ट आना चाहिए। बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स हम लोगों को मिलते रहते हैं तो इस वजह से हम लोग रिस्क स्मॉल कर रहे हैं, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि पोजीशन साइजिंग भी हम लोग कम रख रहे हैं। तो वो भी मैं जो आपके साथ बता देता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन साइजिंग। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारा जो है सेटअप क्या होता है कि स्विंग लो हम लोग ऐसे लगाते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द लाइव एग्जांपल। तो ये एक XYZ स्टॉक है, हम लोग बात करें तो पिछले 10 दिनों में इसने जो है स्ट्रॉन्ग मूव दिया एंड यहाँ पे जो है देखोगे तो कंसोलिडेशन हो रहा था स्टॉक एंड एज पर आवर मेथड के स्टॉक अगर 20 EMA से पिन बार पैटर्न बनाता है तो अगर पिन बार पैटर्न का या तो डोजी का हाई ब्रेकआउट होता है दूसरे दिन तो हम लोग जो है एंट्री प्लान कर लेंगे। तो इसकी जो है हमारी एंट्री पॉइंट क्या बन रहा है दैट इज 1442.70 रुपीज के पास हमारा जो है एंट्री हो रहा है ये स्टॉक में। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा वही कैंडल का लो एंड वो बन रहा है हमारा 1400 रुपीज के पास। तो हमारा पॉइंट का डिफरेंस क्या है दैट इज अराउंड 42.70 रुपीज के पास एंड हमारा टारगेट क्या होगा जितना हमारा रिस्क है। मान लीजिए यहाँ से रिस्क कैलकुलेट करें तो 3% हमारा रिस्क है तो हमारा टारगेट रहेगा 6% के अराउंड का। दिस विल बी द टारगेट अराउंड 1530 रुपीज। तो मैंने जो है एक्सेल जो है हमारा प्रिपेयर करके ही रखा है एंड मेरे पास हमेशा कैलकुलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि कैपिटल साइज की तो 10 लाख रुपए है मेरे पास अगर मान लेते हैं तो मैं जो है डायरेक्टली लिखा ही रहेगा कि 10 लाख है। 0.3% मेरा रिस्क रहेगा। एंट्री प्राइस इसमें मैं जो है डाल दूंगा कि 42.70 का मेरा जो है एंट्री प्राइस है एंड 1400 का मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है। टारगेट की मैं बात करूं तो 1530 का मेरा जो है टारगेट रहेगा इस स्टॉक में। तो पूरा आप लोग देखोगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ गया। मैक्सिमम रिस्क मेरा होगा 3000 ऑन माय 10 लाख कैपिटल जो 0.3% बन रहा है हमारे कैपिटल का 10 लाख के कैपिटल का। फिर आ जाता है ऑटोमेटिकली डिफरेंस ऑफ एंट्री माइनस एसएल। एंट्री हुई 1442.70 के पास, स्टॉप लॉस रहा हमारा 1400 का। तो डिफरेंस क्या आ गया दैट इज 42.7 रुपीज। डायरेक्टली आप लोग देखोगे तो क्वांटिटी लिखी हुई आ गई, कैलकुलेटेड होके आ गई कि इस स्टॉक में मेरे को जो है 70 क्वांटिटी बाय करनी है एंड पोजीशन साइजिंग की वैल्यू हम लोग बात करें तो दैट विल बी इन्वेस्टेड अराउंड 1,09,989 की जो है मेरे को पोजीशन बनानी है स्टॉक में। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो 6111 का प्रॉफिट होगा एंड अगर लॉस की हम लोग बात करें तो होगा 2989 रुपीज के आसपास एंड रिस्क रिवॉर्ड की हम लोग बात करें तो दैट विल बी अराउंड 2.0444 हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड होगा एंड डायरेक्टली मेरे पास क्वांटिटी भी जो है लिखी आ गई। तो ये जो है एक्सेल शीट हो सकेगा तो मैं आपको जो है नीचे डायरेक्टली दे दूंगा एंड अगर आपको जो है एक्सेल यूज करना नहीं आता है तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, आपकी एंट्री प्राइस जो है वो आप लोग लिख सकते हो, उसमें से माइनस करोगे स्टॉप लॉस की वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 42.70 पैसे का जो है हमारा डिफरेंस है। बात करें तो आपका जो रिस्क पर ट्रेड है दैट इज 3000 रुपीज एंड उसका जो हम लोग डिवाइड कर देंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिफरेंस से। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली आपकी क्वांटिटी आ गई दैट विल बी 70.2 क्वांटिटी आप लोग जो है स्टॉक में ले सकते हो एंड डायरेक्टली उसके बाद इनटू करोगे आप लोग के 1442.70 के साथ तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है डायरेक्टली आ जाएगा 1,01,000 के आसपास जो है आप लोग इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। आपको कोई दूसरा दिमाग नहीं लगाना है कि इस स्टॉक में मैं 2 लाख इन्वेस्ट करूं, इस स्टॉक में 3 लाख इन्वेस्ट करूं। डायरेक्टली आपकी एक्सेल शीट आपको बता देगी कि आपको हर एक ट्रेड में 3000 का रिस्क लेना है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस का जो है आप लोगों को रिस्क के साथ जो है मैनेज करना है। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो एंड सब में जो है डिफरेंट अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट आएगा। मान लीजिए इस स्टॉक में हमारा 3% का इन्वेस्टमेंट 3% का रिस्क था तो हमारी पोजीशन साइज आई समवेयर अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास, बट वही डिफरेंस हम लोग ब्रेकआउट कैंडल का लो पकड़े तो अराउंड 2% का भी बन सकता है। तो पोजीशन साइजिंग ज्यादा आएगी, समवेयर अराउंड 1,20,000 1,30,000 के आसपास भी जो है आ सकती है एंड कैपिटल का जो है आप लोग 10 से 13% के बीच में जो है डिप्लॉय करना है। तो पूरा कैलकुलेशन आप
आपका कंप्यूटर ही करके देगा आपको, तो आपको जो है टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपको मन में क्या रहेगा कि हमारा जो है सिर्फ 3000 का जो है रिस्क है इस स्टॉक में। अगर मेरा एसएल हिट होता है तो 3000 जाएगा, अगर मेरा टारगेट हिट होगा तो मेरे को जो है 6000 का प्रॉफिट होगा। दूसरा आपको जो है दिमाग नहीं लगाना है, आपका प्री डिफाइंड एसएल रहेगा तो आपको जो है टेंशन नहीं होगी। आपको पता है कि मेरा इतना ही रिस्क है, बट अगर आपने जो है स्टॉक में 10,000 का रिस्क ले लिया तो आपको जो है पूरा रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है पूरा डगमगा जाएगा एंड आप जो है लॉस में जो है आ जाओगे। अगर सिस्टमेटिक वे से जो है आप लोग जाओगे तो आई विल गारंटी यू कि आप जो है एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप लोगों को ये स्विंग ट्रेडिंग सीरीज पसंद आ रही होगी तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।